हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एमर्ज पे। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो को भी बहुत अच्छे तरीके से देखा है, तो मैं जो है आज कोई बहुत बड़ा आपके लिए क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं, ना प्रैक्टिकल ना थ्योरी। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट्स मेरे को देखने को मिला है, जिसमें कुछ लोगों का ये पूछना है कि सर जीएसटी का एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप डिस्कस कर दीजिए लाइव क्लासेस में। तो आप लोगों को एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि एक दो दिन के बाद मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर आप लोग चेक करना, तो उस पर मैं जो है एक लाइव क्लास का भी ऑप्शन दूंगा, जिसमें डायरेक्टली मैं आपसे जुड़ सकूं। ठीक है ना? मतलब वो हम लोगों का लाइव स्ट्रीमिंग क्लास होगा, जिसमें आप लोग और हम मैं आपसे डायरेक्टली बात कर पाऊंगा। ठीक है ना? तो उसके लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। और आज की क्लास के बारे में मैं बात करूं तो आज जो है बहुत ही एक छोटा टॉपिक मैं लेकर आया हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या है वो टॉपिक? आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो कि गुडविल चैप्टर का है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और बाकी कुछ कुछ भी बात करेंगे। चलते हैं यहाँ पे और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ जितने मेरे महान और प्यारे बच्चे हैं, आप लोग 12 में जो है गुडविल चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्यार से पढ़े होंगे। जहां तक हमको नॉलेज है कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। लेकिन एक और चीज भी मेरे नॉलेज में है कि वो 2 साल के बाद आप लोग ऐसा भूले होंगे कि गुडविल सिर्फ नाम पता है, बाकी उसके नीचे का क्या चीज है वो भूल चुके होंगे। ठीक है ना? तो आपसे जो है बस 1 मिनट का टाइम लेंगे, आपको हम तीनों अलग अलग तरीके का गुडविल का फॉर्मूला बता देंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज गुडविल, देखो जितने लोग 4-5 दिन 10 दिन से मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो लोग पहले से भी क्लास मेरे से करते हैं, मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनाकर बहुत बड़ा महान काम आप नहीं कर लोगे, लेकिन अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज होगा तो हो सकता है कि कुछ बहुत आप लोग एग्जाम में लिख भी दो। तो सबसे पहले अगर बात करें कि व्हाट इज गुडविल, तो गुडविल होता क्या है? तो गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ एनी कंपनी, एनी इंडिविजुअल और बोल सकते हैं बिजनेस। ठीक है ना? मतलब पूरे इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जब किसी भी इंसान का, जब किसी भी बिजनेस का, जब किसी भी फर्म का नाम से उसका बिजनेस चलने लगे, तो दैट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ गुडविल। ये चीज को याद रखिएगा। तो गुडविल एक लैंग्वेज में समझ में आ गया। गुडविल क्या होता है? नेम और फेम, नेम एंड फेम ऑफ एनी टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, फर्म। जैसे अगर मान लो कि अगर 5-7 दिन से, 10 दिन से, 20 दिन से ये लोग जो मेरे को पहले से अगर जान रहे हैं, तो अभी आप लोगों का, यूनिवर्सिटीज वाले लोगों का जिसका जिसका एग्जाम है, तो अगर मान लो कि मेरा वीडियो कहीं भी आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल है, तो आप मेरा वीडियो कहीं ना कहीं किसी दूसरे दोस्त को सजेस्ट तो कर सकते हो ना। और वही सजेशन कहीं ना कहीं उस दोस्त के नजर में मेरा गुडविल ऊपर करेगा। ठीक है ना? तो ये कहलाता है गुडविल। तो गुडविल जो है नॉर्मल तरीके से अगर बात किया जाए, तो गुडविल 2 टाइप का होता है। मतलब अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल, तो गुडविल 2 तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है? हो सकता है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके पास दे दे, तो इस चीज को ध्यान से देखना कि गुडविल पहला परचेज्ड गुडविल करने का मतलब क्या हुआ? वैसा गुडविल जो कि ऑलरेडी हमारे मार्केट में पहले से बना हुआ है और बस आप उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हो। जैसे अगर बात करें तो जैसे आप लोगों का यहाँ पे रांची में कांके साइड जो है एक भोला लिट्टी करके नया फ्रेंचाइजी खुला है। तो भोला लिट्टी जो है डोरंडा के पास बेचता है, वो बहुत साल से, 30-40 साल से बेच रहा है। तो उसका अलग तरीके का बिजनेस ब्रांड बना हुआ है। तो वो अपने नाम का बिजनेस को अगर किसी को फ्रेंचाइजी बेच देता है, मतलब अपने ही बिजनेस को अगर आगे बढ़ा रहा है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन वही अपना बिजनेस किसी दूसरे आदमी को चलाने दे दिया जाए, तो उस आदमी को उसके नाम से जो प्रॉफिट होगा, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। है ना? जैसे अगर बात किया जाए डीएवी, अगर एक डीएवी ग्रुप का हम स्कूल खोल देना, तो मेरे को अपना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो डीएवी के नाम से ही बच्चे वहां पे आ जाएंगे। ठीक है ना? आप ही लोग मारवाड़ी कॉलेज, डोरंडा कॉलेज और भी अलग अलग कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं आप लोग, उस कॉलेज का गुडविल मार्केट में इतना ज्यादा है, उसका नाम इतना ज्यादा है कि बच्चा वहां का पढ़ाई किस तरीके का हो रहा है वो बिना देखे ही जाके एडमिशन ले लेता है। इज इट डन? दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब जो आप और हम अपना काम करने के बाद अगर मार्केट में अपना नाम पहचान बना पा रहे हैं, तो दैट द थिंग इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इज इट डन? क्लियर है? तो चलो देखते हैं इसको।
ज्यादा हम लोग गुडविल पर उतना ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। बट क्वेश्चन पे चलने से पहले जो मैंने बताया कि आपको मेथड समझना है और मेथड्स के साथ साथ इसका फॉर्मूला देखना है। तो अभी जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब जो क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे बनाया हुआ, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक चीज और, क्वेश्चन जो है मेरा खुद का मन का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपके बुक का होता है और नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही हम उठा के आपके सामने बस सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और आप किस लेवल तक जा सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चलते हैं मेथड्स में। तो मेथड्स में अगर बात करेंगे तो अलग अलग टाइप का मेथड्स मिलता है। सबसे पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब आप गुडविल का मेथड्स निकालने जाओगे तो सबसे पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, और तीसरा है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो इन तीनों चीज का हम लोग बस नॉर्मल फॉर्मूला देखेंगे और हम लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है ना। अब एवरेज प्रॉफिट में बहुत सारे मतलब बुद्धिजीवी लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे तो तुरंत जाके कमेंट मारेंगे, सर एक वो आप छोड़ दिए, क्या चीज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड छोड़ दिए आप। हम छोड़े कुछ नहीं, हमको सब पता है कि क्या क्या चीज पढ़ाना है, बट जो चीज आपके लिए एग्जाम के लिए लाइबल है बस उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, और नहीं तो बाकी हमको क्या टेस्ट करोगे आप लोग, चलो देखते हैं, है ना। बहुत ज्यादा तो नहीं जानते आपसे, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानते हैं, तो हम लोग देख लेंगे इसको। एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया, कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया। ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड पर अगर हम चर्चा करें तो नॉर्मल गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल में इस पर चलेंगे तो गुडविल इज इक्वल टू होता है क्या चीज, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ये दिया हुआ रहता है। ठीक है ना। और सबसे खुशी की बात क्या रहेगा आपके लिए कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में क्या रहेगा, गिवन होगा, इसलिए इसको खोजने का ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ रहता है। गुडविल इज इक्वल टू हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, सर एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। तो एवरेज निकालना आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आता है, इसको कम से कम हमको बताने का जरूरत ना पड़ेगा। ये होता है सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो ये निकल जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। इज इट डन। तो ये फर्स्ट वाला हम लोगों का फॉर्मूला हो गया खत्म, कौन सा, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना। चलते हैं दूसरे पर, सुपर प्रॉफिट मेथड पर। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला अगर इसमें भी हम लोग गुडविल निकालने की बात करें तो गुडविल इज इक्वल टू होता है, गुडविल इज इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ये होगा। तो इसमें भी सेम चीज, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या रहता है, ये गिवन रहेगा, आपका दिया हुआ रहेगा, इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है। मेन चीज हम लोगों का यहां पर बात करेंगे कि सर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है। हमको ये बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब आप ही लोग जो सेमेस्टर 4 का भी एग्जाम दोगे जाकर, तो जो लोग यही सेम बैच का बच्चा जो मेरे पास क्लास 11 12 में पढ़ रहा था, तो 12 के टाइम पर हमको बहुत खुशी होता था इस चीज से कि ये सब फॉर्मूला वो लोग तोता जैसा दिमाग में रट लिया था कि मतलब खड़ा हुआ उसे सिर्फ पूछना है सुपर प्रॉफिट, A to Z पूरा फॉर्मूला बोल दिया। लेकिन जो लोग मतलब बोल सकते हैं कि 12 के बाद यहां तक पहुंचे हैं, है ना, 12 में हमको पता है कि आप लोग बेचारे लोग कोविड के चक्कर में फंस गए थे और बहुत अच्छे तरीके से कोरोना का मजा लिए थे, है ना। तो अभी जरा देख लीजिए इसको, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब एक चीज और पूछोगे आप, क्या पूछोगे भाई, जितना चीज आपके मन में डाउट है प्लीज पूछ लेना, और यहां पर नहीं अगर हम बता पा रहे तो कमेंट में पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, अब सर ये क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AAP भी बोल सकते हैं, मतलब एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है एवरेज प्रॉफिट, जो कि यहां से निकाल सकते हैं आप, एवरेज प्रॉफिट माइनस
रेमुनरेशन, और रेमुनरेशन का मतलब जिसको नहीं पता है वो लिख लेना सैलरी, ये होता है। अगर आप अपने एवरेज प्रॉफिट में जो पार्टनर्स का सैलरी है उसको माइनस कर दोगे तो निकल कर आ जाएगा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। और कोई कोई ऐसे भी महान लोग होंगे जो मैसेज करेगा, सर मानिए कि सैलरी नहीं होगा तब, तो गधा लोग, जिसका सैलरी नहीं होगा वहां पर पूरी तरीके से जितना है एवरेज प्रॉफिट उसी को एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट मान लेंगे, है ना। और हाँ, आप लोगों से एक चीज और भी बताना था। सबसे पहला चीज, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स हैं उसमें से लड़की लोगों के लिए हम ताली बजाना चाहेंगे, क्योंकि कल जो है हम लोग बैठे हुए थे तो कुछ टीम लोग के साथ, तो वो मेरे को कुछ कंटेंट दिखाया जिसमें पता चला कि इधर लास्ट 4-5 वीडियो जितना भी हम लोग डाले हैं उसमें 93% सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स व्यूअर हैं। तो इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छा करने जा रहे हो। और बाकी मेरा भाई लोग जो है गधा लोग, वो लोग कब पढ़ना स्टार्ट करेगा पता नहीं, वो पढ़ेगा कब पता है, 30 तारीख को रात में। आज सब वीडियो पढ़ जाना है, ऐसा वाला से कभी नहीं पास कीजिएगा, याद रखिएगा। तो देखो इधर अच्छे तरीके से, और जितना लोग अगर पढ़कर अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरा नंबर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी सब आप लोगों के पास है, एक बार मैसेज करना और प्लीज हमको टॉफी भिजवा देना, ठीक ना। चलो देखो इधर एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस रेमुनरेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट पर, कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सीई, जिसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना, टेंशन मत लेना उसके लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाई 100, एनआरआर बाई 100। तो एनआरआर भी आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, गिवन रहेगा। मतलब आप खुद सोचो कि सर क्वेश्चन में तो सब दिया हुआ है, बस आपको उस क्वेश्चन के बेसिस पर क्वेश्चन बना लेना है, मतलब फॉर्मूले के बेसिस पर। अब मान लीजिए सर कि सीई नहीं दिया, तब क्या करेंगे। तो सीई अगर नहीं दिया है तो इसमें हम लोग लिखते हैं सीई इज इक्वल टू होता है नेट एसेट्स, और बोल दीजिएगा इस पर कि सर नेट एसेट्स में नहीं दिया क्वेश्चन में, तब सब चीज का जुगाड़ है। नेट एसेट्स इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ये हम लोग 11-12 में पढ़ा करते थे, ठीक ना। देखिएगा अभी, ये हम लोग 11-12 में पढ़ा करते थे, लेकिन हमको पता है कि आप लोगों के कॉलेज में जब एग्जाम होगा तो इतना डीप में ले जाएगा नहीं। हमको एकदम श्योर शॉर्ट मालूम है कि डायरेक्टली इस कैपिटल एम्प्लॉयड दे देगा, एनआरआर दे देगा, आपको निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया तो ठीक, और नहीं तो इस तरीके से निकालना पड़ सकता है। और इससे ज्यादा कोई टेंशन नहीं होगा आपको कि मेरा गारंटी है। मतलब आप लोग बोलते हो ना सर कि जो आप पढ़ा रहे हो गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा, उसका गारंटी हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं आपको। लेकिन इसका गारंटी जरूर दे सकते हैं कि गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इतना डीप तो नहीं ले जाएगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, ये हो गया हम लोगों का सारा चीज तो निकल के आ ही गया। एवरेज प्रॉफिट मालूम चल ही गया, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इससे निकल जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट इससे निकल जाएगा, हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं, ये दो तो हो गया मेरा, कौन कौन सा, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज पर, कैपिटलाइजेशन मेथड पर। और ये बताने का मतलब ये मत सोचना कि हम एक एक करके सब मेथड से आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक मेथड से बताएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। और उसके अलावा भी आप घर में जाके ट्राई करो, नहीं बनेगा तो हम हैं आपके लिए, टेंशन मत लेना। चलो देखो इधर, कैपिटलाइजेशन मेथड जो है इसमें फॉर्मूला दो तरीके से होता है। मतलब अगर सही तरीके से बोला जाए तो इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, कैपिटलाइजेशन मेथड का कोई अपना वैल्यू नहीं है, कि बेचारा दोनों के बेसिस पर चलता है। कौन दोनों बेसिस पे, पहला चलता है ये बाय एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर, और नहीं तो दूसरा चलता है क्या चीज पे बेसिस पर, बाय सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। तो बोलोगे सर आप तो 3 ही बताने वाले थे, 5 तक पहुंच गए, तो क्या ही कर सकते हैं भाई, पढ़ाई है ना। अब देखो इसका भी फॉर्मूला देख के तुरंत नक्की होते हैं और जाके क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। एवरेज प्रॉफिट बाय एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड कैपिटलाइजेशन मेथड का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो यहां पर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, गुडविल का फॉर्मूला होता है सीवी माइनस नेट एसेट्स। अब बोलिएगा सर ऊपर तो लिखवाए थे सीई और नीचे लिखवा दिए सीवी, का होता है भाई, तो सीवी माने होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू, और कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई, एवरेज प्रॉफिट इनटू
100/NRR। देखो यहां पर NRR/100 था ना, इसी को उल्टा करके 100/NRR कर देंगे। ये मतलब मेरा निकल जाएगा क्या चीज, सीबी, और सीबी माइनस नेट एसेट्स तो निकाल ही सकते हो आप, ठीक है ना, नेट एसेट दिया रहेगा क्वेश्चन में। ये हो गया पहला का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का। अब हम लोग चलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कैलकुलेट गुडविल इन कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज या फिर बाय सुपर प्रॉफिट। इसके लिए टेंशन आप मत लेना कि सर कैसे बोलेगा क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट बहुत इजी है, इसमें गुडविल निकालने का कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज, सुपर प्रॉफिट इनटू 100/NRR। बस इतने फॉर्मूला है इसमें, खत्म। अब 100/NRR का मतलब क्या हुआ, एसपी निकालने आपको हम सिखा चुके हैं पहले, कैसे निकलता है एसपी, इंटू 100/NRR, मतलब जस्ट उसी का उल्टा, ठीक है ना। तो यहां तक हम लोग अभी तक क्लियर हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, जिसके बारे में ये चर्चा स्टार्ट हुआ था। थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं आप हमको, कोई दिक्कत नहीं, और वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो ये सेक्शन अगर आपको दिख रहा होगा तो इसी सेक्शन पे जाके एक बार मेरे को क्या कीजिएगा पता है, हाई सर लिख दीजिएगा, तो हम पता चल जाएगा कि आप देख लिए वीडियो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि ए बी इक्वल पार्टनर। देखो सबसे बड़ा चीज दिक्कत क्या है पता है आप लोग के साथ, कि आपके सामने क्वेश्चन होता है बहुत छोटा, लेकिन जब उसको नरेट करता है ना, जब क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, कुछ लोग जो वीडियो देख रहा होगा बोल रहा होगा अरे सर ये तो 6-7 लाइन का, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा मेरे से। तो क्वेश्चन को देखकर उसका हिम्मत मत पता लगाइएगा कि क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन का डाटा, जैसे बोला ना निचोड़ देना, इसका डाटा निकालेंगे तो तुरंत बन के आप बना दोगे, इतना मेरे को गारंटी है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है, ए बी इक्वल पार्टनर है, 1:1 है, तो हमको नहीं लगता गुडविल निकालने में इसका कोई नीड है। आगे, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको मालूम चल गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना मालूम चल गया भाई, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दिया हुआ है, ठीक है भाई। परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, 5 साल के एवरेज लास्ट 5 ईयर के बारे में निकालना। एक बात बताओ, 5 साल का अलग अलग अगर प्रॉफिट दिया तो हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, और 5 साल का एक ही बार प्रॉफिट एवरेज दे दिया तो उसमें टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है ना। हम लोग आराम से बनाते हैं इसको। 5 साल का प्रॉफिट दिया, कितना कितना दिया भाई, 24,000, 32,000, 22,000, 36,000, 56,000, ठीक है। देखो 10% NRR, ध्यान से देखो, हम पहले ही बोले थे कि NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ रहेगा, NRR, ठीक है। प्लीज इसको RRR मत पढ़ लीजिएगा, RRR नहीं है, मूवी नहीं है वो। ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड पे 10%, और कैपिटल इंप्लॉयड भी शायद दे दिया है 2 लाख रुपए, देख लो उधर। द कैपिटल ऑफ द फर्म इज 2 लाख रुपया, कंप्यूट द गुडविल ऑन बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम अभी आपसे वादा किए थे और बताए भी थे कि क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेरा मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन का लेवल यही रहता है, बट आपको बनाना किस तरीके से उस पर चर्चा करना है। चलो आपके साथ हम बनाते हैं, क्वेश्चन आपके सामने यहां है, ठीक है। और जो है इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, और बना ही लेंगे, कोशिश क्या करना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग इस क्वेश्चन में बनाना क्या है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो इसको रुको, मेरे पास तो ऑप्शन होगा कि हम इसको जादू वाला बेसिस पे ले चलें। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम आपको लिखवा चुके हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हम लोगों का दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, हाँ दिख तो रहा है। चलो थोड़ा सा इसको और हम डार्क कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। चलो ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला याद करो, हम क्या लिखवाए थे, एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन। तो इस पूरे क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन तो कहीं दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया है तो हम लोग चुपचाप क्या निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब अच्छे से दिख रहा होगा ना। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो क्वेश्चन देख के तो हमको पता है कि नंबर ऑफ ईयर 5 है, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया कि नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेना हम लोग को 5। क्लियर है।
और सबको जोड़ देना है, सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा बताओ। ये 24,000 है, ये 32,000 है, हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लेना, कुछ गलत सही होगा तो बताना जरूर हमको। ये 56 है, अगर हम ऐड करें, एक साथ ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 24,000, फिर है 32,000, फिर है 22,000, फिर है 36,000 और लास्ट में 56,000। इस सबको ऐड कर ले रहे हैं, कितना आएगा बताओ। 4 to 6 to 8, 8 6 14 और ये 20 हो गया, 0 4 7 9 और 12 और ये 170 हो गया भाई। दैट इज अगर हम बात करें तो 1,70,000 ये हम लोगों का हो गया। तो 1,70,000 पर हम डिस्कशन करेंगे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे, तो मेरा आंसर कितना आएगा बताओ, बताओ। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, बचेगा मेरा 70। 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 40, यही आ रहा है ना। दैट इज आपका आंसर आएगा 34,000। इज इट डन, क्लियर है। ये 34,000 आपके लिए क्या निकल कर आ गया, क्या निकल कर आया बताओ, एवरेज प्रॉफिट। मतलब आप इसको अभी एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। निकालना है आपको सुपर प्रॉफिट भाई, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक चीज और निकाल लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे चलेंगे। क्या निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाई 100, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड से दिया हुआ है 2 लाख, इनटू एनआरआर मेरा क्या है 10%। तो मेरा आ गया कितना, सॉरी, ये आ गया मेरा कितना 20,000। 20,000 रुपया एनपी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया और 34,000 मेरा आ गया एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन से हम लोग तुरंत इस चीज को बनाकर खत्म कर सकते हैं। मतलब अगर यहां हम बात करें तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आ गया 34,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 14,000। और गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, और एग्जाम में आप लोग प्लीज किसी भी क्वेश्चन को बनाओगे वहां फॉर्मूला एक एक लाइन लिखना, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा तो फॉर्मूले के नाम पर आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 14 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है मेरे क्वेश्चन में, देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है 4। तो 14,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 14,000 इंटू 4 हो गया 56,000। ये हो गया आपका आंसर। यही चीज हमको आज आपको बताना था, ठीक है ना। अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेना होगा ले सकते हैं, ठीक है। लीजिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब एक चीज पर हम चर्चा करेंगे, है ना। क्यों चर्चा करेंगे, पहले को समझिएगा। बहुत लोग जो है मतलब कुछ हम कमेंट देख रहे थे, किन्हीं का डायरेक्टली भी आया, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं किए हमको नहीं पता है, क्योंकि डायरेक्टली हम देख नहीं पाते हैं कि कौन कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। आप लोग कमेंट में कम से कम हाई बाय भी लिख दीजिए भाई, हमको पता चलेगा। और दूसरा, मेरा पर्सनल आईडी जो इंस्टा का है सानू_सिन्हा, वहां पे आके डायरेक्टली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये जो है हम लोगों का यहाँ पे आ गया। दूसरा, कुछ लोगों का बोलना था, क्या बोलना था, कुछ लोगों का ये बोलना था कि सर हमको एक क्वेश्चन आ रहा है जीएसटी में, जो कि कल हम टेलीग्राम पे भी अपलोड किए हैं। टेलीग्राम जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे सारा आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज सारा भेजा हुआ है। और आज हो सकता है या फिर कल मॉर्निंग में टेलीग्राम पर आप लोगों को कंप्यूटर का, बाकी जितने भी इंटरनेशनल क्या है, बैंकिंग है ना, एक आपका इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी, उन सब सारे चीजों का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहां पर। तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दूसरा, एक किसी स्टूडेंट का डाउट था कि सर आप कल जो क्वेश्चन भेजे थे उसमें एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूपीए एंड एनडीए जीएसटी। तो यूपीए और एनडीए जीएसटी कोई अलग जीएसटी नहीं है बाबू, इस चीज को ध्यान देना आप। यूपीए और एनडीए के बारे में बात अगर हम करें तो यूपीए और एनडीए की कोई जीएसटी नहीं है, कि पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। जैसे यूपीए जो है बोला जाता था कांग्रेस को, जो कि आजकल ही लोग जुड़ के बन गया है इंडिया, शायद सुने होंगे आप लोग,
तीन लोग आपस में जुड़ के बन गया है इंडिया, ठीक है। और एनडीए जो है ना, एनडीए को बोला जाता है बीजेपी, बीजेपी प्लस अदर एलियंस। मतलब बीजेपी के साथ जुड़े हुए जितने सारे पार्टी हैं उनके चीजों को नाम दिया गया है एनडीए, ठीक है ना। और ये हो गया हम लोग का यूपीए, ठीक है। तो ये बीजेपी और एनडीए का जब बात हम लोग आता है या फिर यूपीए और एनडीए की बात हम करें, तो वहां पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा आप कि जीएसटी जो है ना वो लाने का पूरी तरीके से बात किया गया था यूपीए गवर्नमेंट में। दैट इज लगभग 2000 पर से इस पर चर्चा चल रहा है, मतलब सन 2000 से इस पर चर्चा चल रहा है। और लास्ट में जाकर 2017 में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया है, ठीक है ना। और इस पर डिटेल बात करना होगा तो आगे भी हम लोग बात कर लेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। बट एक जो बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूपीए एंड एनडीए जीएसटी, तो इसमें एक छोटा सा इतना ही चीज हम ऐड करेंगे। ये दोनों पार्टी का अलग अलग टाइप का मैनिफेस्टो था। मैनिफेस्टो का मतलब होता है दोनों का अलग अलग सोच था, दोनों का अलग अलग विचारधारा है। इसलिए आप अगर बीजेपी को वोट कर रहे हो, चाहे यूपीए को वोट कर रहे हो, चाहे किसी भी पार्टी को वोट कर रहे हो, आप पार्टी को नहीं वोट करते हो, आप उसके विचारधारा, आप उसके सोच को वोट करते हो, है ना। तो इन दोनों में जब जीएसटी आया ना, तो जीएसटी तो कहीं ना कहीं बात किया जाए तो यहीं से लाया गया था, कांग्रेस वाला ही लाया था उसको, लेकिन उसको अप्लाई कौन करवाया? बीजेपी वाला। तो इसमें कुछ कुछ मेजर चेंजेस किया गया था, जिसमें सबसे पहला मेजर चेंजेस था कि उसको जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से क्या किया गया? बाहर रखा गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया। पहला मेजर चेंजेस ये था। दूसरा, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लिकर है, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब बोला जाए तो लोगों का पीने वाला दारू, नॉर्मल लिकर जो है, उसको जीएसटी से बाहर रखा गया, जीएसटी से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन ह्यूमन के ही पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो टबैको है, इन सब चीजों पर जीएसटी लगा दिया गया। तो यही छोटा मोटा चेंजेस है, इसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है कि बहुत ज्यादा क्या चेंजेस है, नहीं चेंजेस है। तो यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट में क्यों आया जीएसटी, कैसे आया, इसका हिस्ट्री जब सुनना होगा तो बाद में हम एक वीडियो बना देंगे, देख लेना आराम से। अभी पहले एग्जाम पर फोकस कर लेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो यहां तक बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है। तो बहुत जल्द जो है फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और सबसे पहला बहुत ज्यादा थैंक यू जितने भी मेरी लड़की लोग, बहन लोग हैं, उन लोगों को कि भाई कल हम डेटा देख के बड़ा खुश हुए कि लड़की लोग सबसे ज्यादा पढ़ रही है ना। और लड़का लोग बहुत बहादुर है ना। वो लास्ट रात में बैठेगा एक दिन पहले और बैठ के दशरथ मांझी का डायलॉग देगा, क्या साला जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, और कुछ सुबह उठेगा तो बोलेगा कुछ पढ़े नहीं। लास्ट में यही चलेगा, है ना। तो चलिए बहुत जल्द हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।